रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। अरे ओ बंदर, इस तरह सिर ऊंचा किए किधर जा रहा है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तो अंगद है, लेकिन तुम कौन हो? मैं लंकापति का पुत्र हूँ। यहाँ सभी सिर झुकाकर चलते हैं, तुम्हें शायद पता नहीं। यहाँ की प्रथा से मुझे क्या लेना देना? मैं किष्किंधा का युवराज हूँ। मुझे आदत जो है सर उठाकर चलने की। हमारे देश में सर झुकाकर चलने की प्रथा ही नहीं है। अरे युवराज हो, कहाँ जा रहे हो? किसी देश का युवराज दूसरे देश में इस तरह मारा मारा नहीं फिरता। वो राजा का अतिथि होता है। तुम यहाँ किससे मिलने सड़कों पर घूम रहे हो? रावण है कोई यहाँ, मुझे उससे मिलना है। वो तो लंकेश है, मेरे पिता है। होगा, मुझे उसी रावण के पास जाना है। राजकुमार, चल तू मेरे रास्ते से हट ना। बड़ा बदतमीज है तू बंदर। जाने भी दे मित्र, जो कोई रावण यहाँ का राजा है, मुझे उसी के दरबार में जाना है, मिलना है उससे। अरे पागल, सृष्टि में एक ही रावण है, तू उसके पास तक जा भी नहीं सकता। हा, 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 हा। बंदर और लंकापति रावण के दरबार में जाएगा। हा, 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 हा। क्यों? तू हंसता क्यों है रे? रावण पुत्र से बदतमीजी से बात करते हो तो तुझे क्या पूज्यपाद श्रीमान कहूं? अरे बंदर, अपनी औकात पर रह। औकात तो मेरी यह है कि मैं तुझे चकरगिन्नी की तरह घुमाकर सामने की दीवार पर पटक देता हूं। राजकुमार है, शक्तिशाली है, तो बचा अपने प्राण। ये ले। अरे इस बंदर ने राजकुमार को इस दीवार पर पटक दिया। बेचारे का सिर फटकर भेजा बाहर निकल आया। देखो, अरे ये तो मर गया है। वानर को आगे जाने का रास्ता दो। भीड़ क्यों लगा दी? नगर सुरक्षा वाले जाकर लंकेश को समाचार दें। इस महाबली वानर का रास्ता ना रोको, वरना ये 2-4 को और पटक देगा। भागो, ये वानर बड़े खतरनाक हैं। एक आया था तो लंका को जला दिया था, ये दूसरा आया है तो सर फोड़ रहा है। अरे भागो भागो भागो, अरे भागो 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 भागो, अरे भागो। महामंत्री, राज्यसभा में जिन बातों पर विचार होना है बताया जाए। श्रीमान, राम से युद्ध की बात करनी थी, किंतु राम ने एक वानर को यहाँ दूत बनाकर भेजा है। वो दरबार में खड़ा है। अच्छा, तो वानर तुम हो? कौन हो तुम? मेरा नाम तो अंगद है, लेकिन तुम कौन हो? तो मेरी राज्यसभा में क्यों आई हो? मित्र भाव से आया हूं। मित्र भाव से? आश्चर्य है। कैसा मित्र भाव? अपने को राम का दूत बताते हो और मुझसे मित्र भाव की बात कहते हो। राम के दूत से मेरी मित्रता का अर्थ क्या है? राजन, मेरे पिता आपके परम मित्र थे, इसीलिए आपके हित की कुछ बात करने आया हूं मैं। ठीक है, होंगे। बताओ क्या कहने आए हो? सुग्रीव की बंदर सेना का कोई गुप्त समाचार लाए होंगे। शुक और सारण ने मुझे सभी समाचार दे दिए हैं। अब तुम क्या समाचार दोगे? आप पुलत्स ऋषि के नाती हैं।
आपने ब्रह्मा और शिव की अगाध तपस्या की। उन्होंने अमित बल वैभव का वरदान भी दिया आपको। उसी वरदान से देवताओं, इंद्र, दिक्पालों को आपने जीता है। तुम ठीक कहते हो बंदर। तुमने देखा भी होगा कि राज दरबार के बाहर तमाम देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। जो जरा अक्खड़ है वे बंदी गृह में सड़ रहे हैं। वे पड़े पड़े सड़ते रहेंगे। राजन, एक काम आपने अच्छा नहीं किया, उसी से आप बदनाम हैं, उससे आपका यश घटा है। वो कौन सा काम है जिसने रावण का यश घटाया है? आप सीता जी को चोरी से हर लाए थे। सीता को चोरी से ले आया था मैं, और मेरी बहन को जो उन तपसी बालकों ने अपमानित किया था, मैं क्या उनसे डरता था? मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं वानर। मैंने वो दिया। अरे पत्थरबाज जी, सूनी कुटिया से उन्हें बहाने बनाकर तो न लाते, चोरों की तरह का काम तो न करते। राजन, शूर्पणखा तो अपनी वासना की आग बुझाने की प्रार्थना लेकर गई और न मानने पर सीता जी को खाने को तैयार हो गई। उन सुंदर सुकुमारों ने वैसी चरित्रहीन युवती को ठीक दंड दिया, नाक कान काट के उसे विरूप कर दिया। ऐसी दुराचारिणी के लिए यही उपयुक्त दंड था भी। और मैंने भी मेरी बहन को विरूप करने वालों को बहुत सही दंड दिया वानर। राजन, मैं आपका हितैषी बनकर यह कहने आया हूं कि आप अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ जाकर श्री राम को उनकी पत्नी सादर लौटा दें। वे करुणा के सागर हैं, अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। वो आपको वैसा ही शरण देंगे जैसे आपके भाई विभीषण को दी है। वे महान और यशस्वी हैं। आप मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए प्रार्थना करता हूं कि आप उनसे बैर न लें। दुष्ट वानर, संभल कर बात नहीं करता। मैं देवताओं का दुश्मन हूं और तेरा राम देवताओं का भक्त है। वो देवताओं की कृपा पर जीता है जिन्हें मैं बार बार हरा चुका हूं। तूने तो बताया भी नहीं कि तेरा पिता है कौन। अपने पिता का नाम तो बता। लंकेश, मैं स्वनाम धन्य किष्किंधा नरेश बाली का पुत्र हूं, जिनकी कांख में आप 6 महीने तक पड़े रहे और बगलगंड से चिचियाते रहे थे बेचारे। बाली ने आपकी सुध तक नहीं ली थी। चाचा जी, मैं उसी महान बाली का पुत्र हूं। क्या कहा? तुम बाली के पुत्र हो? जिस राम ने तेरे पिता को धोखे से मार डाला, तुम उसी के दूत बनकर आए हो। अरे तुम तो कुल कलंक हो। तुम्हारा जन्म ही व्यर्थ है। तुम्हें तो तुरंत पिता के बैरी से बदला लेना चाहिए। बाली का रक्त है तुम्हारी रगों में। मौका है, अब भी बदला ले सकते हो। मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। रावण का सहारा लेकर तुम पिता की मृत्यु का बदला ले सकते हो। 20 नेत्र और कान वाले राजा रावण, आश्चर्य है कि राम जैसे अजेता, गुणी और उपकारी को समझ सकने में तुम इतनी देर कर रहे हो। अंधे और बहरे भी उन्हें समझ सकते हैं। वे मुझे सचमुच मेरे पिता और चाचा सुग्रीव से अधिक प्यार करते हैं। ठीक है दूत, राजधर्म के नाते मैं तुझे मारता नहीं हूं, तो तू उछल उछल कर बातें करता है। अरे दूत है तो अपनी मर्यादा में रहे। इतना तो समझ वानर बच्चे कि तू किसी सम्राट से बातें कर रहा है। तुझ में इतनी भी शिष्टता नहीं कि कोई दूत राजा से किस तरह बातें करता है। मैंने राजा को ठीक से समझ लिया है। आपसे किस तरह से बात करनी चाहिए यह भी मैं समझ गया हूं राजन। अरे बंदर, राजधर्म के नाते मैं तुझे मारने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं। याद रख, तू दूत ना होता तो अब तक मैं तेरा तेल निकलवा डालता। आप सम्राट हैं तो मैं भी युवराज हूं। आप राक्षसों के राजा हैं तो मैं भी वानरों के साम्राज्य का युवराज हूं।
सोचिए तो वानर राज हूं, मुझे आपसे बराबरी की बात करने का पूरा अधिकार है। आप किस मायने में मुझसे बड़े हैं? मैं कोई साधारण दूत नहीं हूं, राजनीति के कारण यहां दूत बनकर आ गया हूं। राजनीति की दुहाई देता है। अरे वानर, तू राजनीति क्या जाने? मैं राजनीति नहीं जानता तो लंकेश्वर तुम धर्मनीति नहीं जानते। पराई नारी को चुरा लाना किस धर्मशास्त्र में लिखा है? सभासदों, इस मूर्ख वानर को सभा में क्यों आने दिया? किसने आने दिया? मैं इसे अपना सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य? आर्य राम ने आपके दर्शन करने हेतु मुझे ही भेज दिया। आप मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए समझाने आया था कि आप सीता जी को सादर ले जाकर श्री राम को सौंप दें, अपने किए की क्षमा मांग लें, लंका को युद्ध की विभीषिका से बचा लें। लेकिन अच्छी बात तो लंकेश्वर आपकी समझ में आती ही नहीं। दुष्ट, तू मेरे मित्र का बेटा नहीं, मेरा दुश्मन है। मैंने कहा ना, दूत ना होता तो मैं कब का तुझे मरवा डालता। जो ऊल जलूल बक गया उसके लिए इसे क्षमा मांगनी चाहिए। सभासदों, इसे मेरी शक्ति के बारे में बता दो। इसे बता दो कि ये राजसभा में अनर्गल बातें नहीं बोल सकता। मेरे मित्र का बेटा है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। महामंत्री, जाओ इसे अलग ले जाकर समझाओ, तब फिर राजसभा में आकर ये अवश्य क्षमा मांगेगा। युवा खून है, ऊंच नीच नहीं समझता। मेरे बारे में इसे जानकारी भी बहुत कम होगी। दोष इसका नहीं है, इसकी अपरिपक्व बुद्धि है, इसीलिए इठलाता है। ना इसने किष्किंधा से बड़ा राज अभी देखा है, ना सुग्रीव से बड़ा वीर ये अभी किसी को मानता है। जंगलों में रहकर दुनिया की समझ कहां से लाएगा बेचारा? इसे ले जाकर समझाओ। लंकेश, अपने महामंत्री से मुझे अलग ले जाकर अपनी शक्ति के बारे में क्या बताना चाहते हो? आपकी शक्ति मैं जानता हूं, लेकिन आपकी राजसभा में वह सब बताकर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। मैं तो एक सीधा सा प्रस्ताव लाया हूं। युद्ध विनाशकारी होता है, उससे बचा जाए तो अच्छा है, वरना सारी लंका ध्वस्त हो जाएगी और आपकी शक्ति सूखे हाड़ मास में धरी रह जाएगी। अरे मंद बुद्धि, मेरी शक्ति की बात करता है। मेरी इन्हीं भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठाया है। मैंने सुर असुर, अग्नि, वरुण, वायु, गरुण, किन्नर और देवताओं सहित देवराज इंद्र को हराया है। तुम मेरी शक्ति की बात करते हो? कौन है तुम्हारी सेना में जो मेरा मुकाबला कर सके? वो छोकरा तपसी युवक राम, जो अपनी पत्नी के शोक में सूख गया है। उसका भाई लक्ष्मण, जो अपने भाई के दुख में दुखी तो बहुत रहता है पर कर कुछ नहीं पाता। और विभीषण को तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, कायर कहीं का। वो क्या जाने लड़ना, बस केवल भजन भर कर सकता है। और जामवंत में शक्ति थी, किंतु वो इतने बूढ़े हैं कि बेकार हैं। सुग्रीव क्या लड़ेगा, जो बाली के डर से बीवी को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। हाँ, हनुमान नाम का एक बलवान वानर अवश्य है, जो आकर समुद्र लांघकर मेरी लंका को जलाकर भाग गया। आप गुण वालों की बहुत प्रशंसा करते हैं राजन, इसीलिए तो अशोक वाटिका को उजाड़ देने वाले, आपके पुत्र अक्षय को मारने वाले, लंका में आग लगा जाने वाले उस मामूली बंदर की आप इतनी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। आप लज्जा और शर्म को कितनी अच्छी तरह से पचा लेते हैं, यह मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूं। मेरे मित्र के बेटे हो, इसलिए सोचा था जैसा मेरा बेटा मेघनाथ वैसे तुम चाहता था मेरा साथ दो और राम से लड़ो, किंतु तुम तो धिक्कारने लायक हो। यदि ऐसे बुद्धिहीन न होते तो बाप को क्यों खा जाते? खाकर अपने बाप को रावण, तुम्हें भी खा डालूंगा।
मेरे पिता ने भी पराई स्त्री छीनी थी, तुमने भी छीनी है रावण। सुन ले, वही दशा होगी, वही दशा। मुझको खा जाएगा और तू मित्र का बेटा समझकर मैं तुझ पर दया करता जा रहा हूं और तू समझ रहा है किसी मदारी से बातें कर रहा है। तेरे राम इतने बलवान हैं तो बार बार दूत क्यों भेजते हैं? शत्रु से संधि की बात करते लाज नहीं आती उन्हें? मेरी वीरता दिक्पालों से पूछो, देवताओं से पूछो। मैंने अपने हाथों अपने सिर काट काट कर अग्नि को चढ़ा दिए। संसार में ऐसा कौन है जो मेरा मुकाबला कर ले? तू बंदर बच्चे मुझे खा जाने की बात करता है नादान, मूर्ख। तुझे मैंने मारा नहीं तो इतना इतराने लगा। चूहे को मार देने से बिल्ली शेर नहीं कही जाती, गाल बजाने वाला महाबली नहीं हो जाता। पिता का मित्र समझकर ही लंकेश मैं भी तेरी ये कठोर बातें सहता जा रहा हूं, वरना मैं तुझे उठाकर धरती पर पटक देता, तेरी सारी सेना को चींटियों की तरह मसल डालता, तेरी सारी लंका को उठाकर समुद्र में फेंक देता और तेरी रानी मंदोदरी को महारानी सीता की दासी बनाकर सीता जी को ले जाकर आर्यवर श्री राम को सौंप देता। किंतु आर्य राम ने मुझे यह सब करने की आज्ञा नहीं दी है। मुझे तुम्हारे मित्र का बेटा समझकर तुम्हें समझाने भेजा था, इसलिए सहन कर रहा हूं, तुम्हें मार नहीं रहा हूं। वरना राक्षस राज, मेरी रगों में भी उसी भयंकर बलशाली बाली का रक्त है जिसने 6 महीने तक तुझे कांक में दबाए रखा। उसे भी तो तू अपनी यही शक्ति और यही अहंकार दिखाने गया था। मेरी शक्ति को मेरा अहंकार कहता है नादान। मेरा नाम रावण है। सचमुच में बाली से लड़ने गया था। वो पूर्व के समुद्र तट पर पूजा कर रहा था, लेकिन वो वास्तव में बलवान था। तू बार बार उसका पुत्र होने की दुहाई देता है और उसके मारने वाले का सेवक बना फिरता है। धिक्कार है बंदर बच्चे, धिक्कार है तुझे। तूने कभी अपनी माँ की मांग देखी जिसका सिंदूर तेरे राम ने पहुंच दिया? बाली के बाद तुझे राजा होना था, लेकिन तूने कभी सोचा कि बाली के बाद तू नहीं सुग्रीव कैसे राजा हो गया? किसने बना दिया? बड़ा नाकारा और ना समझ है तू। अवधेश, राम की बुराई तो मैं सुन भी नहीं सकता, उनका बुरा चाहने वालों को मैं जीवित नहीं देख सकता। उनकी बुराई करके तुम मुझे अपना वध इसी राज्यसभा में कराने को क्यों बाध्य कर रहे हो? मेरी राज्यसभा में मुझसे गुर्रा रहा है वानर, नीच। तू छोटे मुंह बड़ी बात करता है, लगता है यही मेरे हाथों मरना चाहता है। तू उस राम के बल पर कूद रहा है जिसमें न बल है न बुद्धि। वो बेचारा इतना गुड़ी होता तो उसका बाप उसे राज न देकर धक्के देकर वनवास दे देता, और वो कायर राम चुपचाप पत्नी के साथ वन को चला आया। उसमें बल होता तो वो अवध के राज सिंहासन के लिए लड़ता नहीं, मगर राम तो ठहरा कायर, भीरू, डरपोक राम। बस कर पापी राक्षस राज, आगे मत बोल। मेरे राम के लिए एक शब्द भी बोलेगा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। महामंत्री, महामंत्री, ये भवन कांप क्यों उठा? डोल सा क्यों रहा है भवन? भूकंप है शायद। पिताजी देखिए, आप भूमि पर आ गिरे हैं। उठिए, सिंहासन पर बैठिए। मेरे मुकुट गिर पड़े हैं, उन्हें उठा लो। लंकेश, 6 मुकुट तो ये पड़े हैं। महामंत्री, अपने राजा को पहना दो। महामंत्री, 4 और गिर पड़े होंगे। वे मैंने उठाकर फेंक दिए हैं। फेंक दिए हैं? लंकेश के राज मुकुट फेंक दिए हैं तुमने? हाँ, वे आर्य राम के शिविर में गिरे होंगे। मैंने उन्हें सही जगह फेंक दिया है। मेरे मुकुट राम के दल में। अरे सेनापतियों,
अमात्यो, क्या देख रहे हो? इस मामूली से मेरे मुंह लग रहे वानर को पकड़कर मार क्यों नहीं डालते तुम सब? नगर में कहीं इसके साथी भालू वानर हो तो उन्हें भी मार डालो। इसे तो अभी तुरंत मेरे सामने मार दो। रावण, मैंने तेरी जिह्वा न निकाल ली तो कहना। अरे नीच, दुष्टों के सरताज, पाप के पुतले लंकेश, मरने मारने की बात तो बहुत दूर है। मैं तो केवल तेरी परीक्षा लेना चाहता हूं। अरे बलशाली, मुझे तू मार तो डालेगा ही, लेकिन रावण, मैं अपने राम का नाम लेकर अपना पैर इस राजसभा में जमा कर खड़ा हो रहा हूं। तुम्हारे बड़े से बड़े योद्धा मेरा पांव 1 इंच भी उठा दे तो मैं हार तो मान ही लूंगा। साथ ही यह वचन देता हूं कि श्री राम सीता को बिना लिए वापस लौट जावेंगे। मुंह क्या ताकते हो? इसकी टांगें पकड़कर इसे धरती पर पटक दो। इतने वीरों ने एक एक कर जाकर देख लिया, कोई तिल भर भी इस अंगद का पांव नहीं उठा सका। जाओ, अब सब मिलकर शक्ति लगाकर इसका पांव उखाड़ दो। अरे कायरो, छोड़ो, एक मामूली बंदर का पांव क्या हो गया, बड़ा भारी लोह स्तंभ हो गया। तुम सब हटो। बेटे मेघनाथ, इसका पांव उठाकर उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर पटक दो। इसे अपने बल का बड़ा अभिमान है। जी पिताजी, अभी करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। आश्चर्य है मेघनाथ, तुम भी इस वानर का पांव नहीं उठा सके। सारे वीर हार गए। ठीक है, मैं अभी इसका पांव हटाकर इसे धरती पर पटकता हूं। अभी ले। रावण, दूध के पांव न पड़। अपनी मुक्ति चाहता है तो चल, सीता जी को साथ ले जाकर मेरे आर्य राम के पांव पकड़, उनके पांव पकड़कर क्षमा मांग। ठीक है, ठीक है, दूध के पांव भला मैं क्यों पकड़ूंगा? वानर, जा उन तपसी युवकों से कह दे, रावण लड़ेगा, लड़ेगा, रावण युद्ध लड़ेगा, राम से रावण लड़ेगा। ठीक है रावण, समझाने आया था। युद्ध की भयंकरता और विनाश तू भी जानता है। तू नहीं मानता तो युद्ध होगा, युद्ध होगा और युद्ध होगा। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।